गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए इस क्लास में नया टॉपिक वाटसन एम क्रिक मॉडल का जैविक मैथ। कल हमने आपको क्या कराया था भाई, वाटसन और क्रिक का द्विकुंडलीकृत मॉडल बताया था। द्विकुंडलीकृत मॉडल में हमने आपको बताया था कि डीएनए जो होता है, डीएनए दो कुंडलियों का बना हुआ होता है, यानी दो हेलिक्स होते हैं डीएनए के अंदर, और दोनों कुंडलियां न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बनी हुई थी, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं थी। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मिलने से ही डीएनए की संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं। ये चीज़ें हमने बताई थी आपको। दूसरी बात हमने एक बात बताई थी इसमें कि वही जो डीएनए होता है, डीएनए के दोनों हेलिक्सों के बीच की जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। डायग्राम में हमने दिखाया था, देख भी सकते हैं आप सब। तो आज हम उस मॉडल का जैविक महत्व यानी जीविक महत्व, मतलब जीवों के लिए क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये बताने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। वाटसन एम क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना के आधार पर डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या की जा सकती है। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं भाई? बहुत ही आसान विशेषताएं हैं ये। तो देखें, नंबर 1, स्वतः द्विगुणन या प्रतिलिपिकरण। देखिए, डीएनए में अपने स्वतः गुणन की क्षमता होती है, यानी अपना निर्माण करने की क्षमता होती है, और अपने जैसी दूसरी संरचना को बनाने की क्षमता डीएनए के अंदर होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रतिलिपिकरण। जैसे एक पेपर की फोटो स्टेट हो जाती है और दूसरा पेपर तैयार हो जाता है, ऐसे ही एक डीएनए अपने समान दूसरे डीएनए का निर्माण स्वतः ही कर लेता है, इसलिए हमने इसको कहा स्वतः द्विगुणन। ठीक है भाई। अब देखिए, डीएनए के एक वलयक में, वैसे डीएनए के अंदर कितने वलयक होते हैं? 2 वलयक होते हैं। एक वलयक में नाइट्रोजनस अक्षारकों का अनुक्रम, उसमें जो नाइट्रोजनस अक्षारक हैं जो पेंटोज शुगर से जुड़े हुए हैं, डीऑक्सीराइबो शर्करा से जुड़े हुए हैं, उनका अनुक्रम दूसरी वलयक में, जो उसके सामने वाला दूसरा वलयक है, उसमें उपस्थित अक्षारकों के जो उसमें विन्यास होता है उसके अनुक्रम को सरलता से निर्धारित कर सकता है। कैसे निर्धारित कर सकता है? यदि एक वलयक में नाइट्रोजनस अक्षारक एडेनिन है तो सामने वाले में वलयक में जो नाइट्रोजनस अक्षारक होगा वो उसके विपरीत होगा, और कौन सा होगा? थायमीन होगा, क्योंकि एडेनिन थायमीन के साथ बंध बनाता है। यदि इधर साइटोसिन है तो उधर गवानोसिन होगा, और इधर गवानोसिन है तो उधर साइटोसिन होगा, और इधर थायमीन है तो उधर एडेनिन होगा। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं भाई, अनुक्रम को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। अतः डीएनए की दोहरी कुंडलिनी का प्रत्येक वलयक सांचे के समान कार्य करके अपना सत्य प्रतिरूप बना सकते। सांचा होता है मतलब दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नंबर 2, सूचनाओं का प्रेषण, यानी सूचनाओं को कैसे पहुंचाता है ये दूसरे जनरेशन में या दूसरे जीवों के अंदर। देखिए, डीएनए की विशिष्ट संरचना, यानी डीएनए की जो विशिष्ट खंड होते हैं उनसे बनी हुई संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए, क्योंकि डीएनए की जो संरचना होती है वो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए पहले तो आरएनए में विघटित होता है, यानी परिवर्तित होता है, फिर आरएनए से क्या होता है, ये प्रोटीन को निर्माण करता है। ठीक है, क्योंकि आरएनए से राइबोसोमल आरएनए बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाओं के संग्रह और प्रेषण का स्पष्टीकरण करती है। सभी संदेश डीएनए अणु में नाइट्रोजनस अक्षारकों के अनुक्रम में कोडित रहते हैं। कोडित रहने मतलब संचित रहते हैं। ठीक है, कहाँ प्रोटीन बननी है और कहाँ नहीं बननी है, तो आपको ध्यान रखना है। तो डीएनए क्या करता है भाई, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है भाई, एमआरएनए सूचनाओं को लेकर जाते हैं और आरआरएनए प्रोटीन का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन कहाँ बनती है भाई? राइबोसोम के द्वारा बनती है ना प्रोटीन। अब देखिए, आनुवंशिक कूट क्या होती है। ठीक है, आनुवंशिक कूट जो विशेषता होती है इसके, देखिए, नाइट्रोजनस अक्षारक जो अनुक्रम में लगे हुए होते हैं, 3 नाइट्रोजनस अक्षारकों का जो अनुक्रम होता है वो क्या कहलाता है भाई? आनुवंशिक कूट कहलाता है, जिसके अंदर सूचनाएं संचित होती हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो आगे चले भाई। देखिए, आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में किसके रूप में संचित रहती है? नाइट्रोजनस अक्षारकों के अनुक्रम, जैसे यूजीए यानी यूरेसिल, गवानीन या एडेनिन, या बात करते हैं तो एजी,
एडेनिन एडेनिन ग्वानिन, यानी ये 3 अक्षारकों का अनुक्रम है। तो इन 3 अक्षारकों के अनुक्रम में सूचनाएं व्यवस्थित संचित होती हैं। जरूरी नहीं है यही है, काफ़ी सारे कोड होते हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग सूचनाएं संचित होती हैं, अलग अलग सूचनाओं के लिए अलग अलग कोड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। आगे चलते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट है विकृतीकरण एवं पुनः आकृतीकरण। विकृतीकरण होना मतलब डीएनए के दोनों श्रृंखलाओं का अलग अलग होना। मैंने आपको बताया था जब डीएनए को गर्म कर दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है भाई, डीएनए खंडों खंडों में टूट जाता है, यानी दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाते हैं। और फिर ठंडा कर देंगे तो उसको क्या करेगा, वो दोनों हेलिक्स फिर से जुड़ जाएंगे। अब देखिए जब डीएनए को उच्च ताप लगभग कितना 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है या फिर अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रखते हैं, तो डीएनए के दोनों वलयकों के नाइट्रोजनस अक्षारकों के बीच बने हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं भाई, नष्ट हो जाते हैं। जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही तो इन दोनों श्रृंखलाओं को जोड़े हुए हैं। जब दोनों बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड ही नष्ट हो जाएंगे तो दोनों हेलिक्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है भाई, जिसके कारण दोनों वलयकों के अलग होने की इस क्रिया को यानी ओएनए का यानी डीएनए का वो बना रखा डीएनए का विकृतीकरण कहते हैं। और ठंडा होने पर ये बॉन्ड फिर जुड़ जाते हैं, जिसे डीएनए का पुनः आकृतीकरण कहते हैं, यानी वो दोबारा से अपनी पूरी संरचना को निर्मित कर लेते हैं, ठीक है। यानी गर्म करने पर या अम्लीय या क्षारीय माध्यम में रखेंगे तो अलग हो जाएगा, और ठंडा करने पर या उस माध्यम में से निकालने पर वो दोबारा से डीएनए की संरचना को बना लेगा, जिस कारण पूरे डीएनए श्रृंखला बन जाती है। अब डीएनए के विभिन्न रूपों की बात करते हैं। भाई डीएनए किन किन रूपों में पाए जाते हैं, डीएनए के प्रकार बात एक ही है। डीएनए के 5 स्वरूपों का वर्णन किया गया है, यानी डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ए डीएनए में दोनों श्रृंखलाएं कुंडलित क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त होती हैं, इसे दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है भाई। एक साइड को ही ऐंठी हुई रहती हैं दोनों श्रृंखलाएं। बी डीएनए की बात करते हैं, यह भी दक्षिणावर्त है, यानी ये भी घड़ी की दिशा में ही घूमी हुई है, यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। सी डीएनए की बात करते हैं तो यह भी दक्षिणावर्त होता है, और डी डीएनए जो होता है ये भी इसी तरीके का होता है। जेड डीएनए की बात करते हैं तो ये केवल और केवल जेड डीएनए जो होता है ये विपरीत दिशा में घूमी हुई लिपटी हुई श्रृंखला होती है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज कुंडलन होता है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो 5 प्रकार के, चारों तो सेम है, बाकी 5वां जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा हुआ होता है, उसको कुंडलन, इसलिए से जेड डीएनए कहते हैं। अब बात करते हैं, आगे आते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे भाई, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर की बात करते हैं। आपने कक्षा 9 से लेकर के पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 9 में पढ़ा था आपने, लेकिन यहाँ भी आपके पास ये टॉपिक आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, डीएनए और यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। इसी तरह डीएनए और आरएनए में भी अंतर आता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक का आपको पता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए कहलाता है, ठीक है। अब देखो यह कोशिका द्रव्य में स्थित होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला का अभाव होता है, डीएनए केंद्रक के अंदर नहीं होता, नग्न पड़ा रहता है, इस कारण हम इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये केंद्रक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, डीएनए की बात कर रहे हैं, दोनों डीएनए में अंतर बता रहे हैं। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा कम पाई जाती है, किंतु इसमें अधिक पाई जाती है प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा, ठीक है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े नहीं होते, किंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसकी बात करते हैं पॉइंट की, इसमें निष्क्रिय या नॉन कोडिंग डीएनए की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कोडिंग डीएनए बहुत कम होते हैं प्रोकैरियोटिक में, जबकि इसके अंदर कोडिंग डीएनए बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, नॉन कोडिंग, ठीक है भाई। कोशिकांगों में इसकी डीएनए नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग होते ही नहीं है, ठीक है, किंतु इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, डीएनए पाया जाता है। अभी बात करते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए की, तो डीएनए के अणु वृत्ताकार खंड भी होते हैं और रेखिक भी होते हैं। इसमें क्या होते हैं भाई, रेखित होते हैं केवल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही कार्य करना है आपको, आगे नई वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण क्या होता है, उसके बारे में
आगे चर्चा करेंगे।